अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 201 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एंड नेचर ऑफ साइंस। लेक्चर कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि लेक्चर के आखिर में मैंने इस लेक्चर को समराइज भी किया है और आपसे कुछ सवालात भी पूछे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। सबसे पहले समझते हैं कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मतलब क्या है। पेडागोजिकल का मतलब है टीचिंग मेथड्स यानी पढ़ाने का तरीका, और कंटेंट नॉलेज का मतलब है सब्जेक्ट का इल्म, यानी जो टॉपिक या सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका गहराई से इल्म होना। तो जब हम इन दोनों चीजों को मिलाते हैं, पेडागोजिकल और कंटेंट नॉलेज को जब हम मिलाते हैं, तो इसका मतलब बन जाता है कि अपने सब्जेक्ट का गहराई से इल्म होना, उसको पढ़ाने का इफेक्टिव तरीका जानना। ठीक है, यानी एक अच्छा टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि वो ये भी जानता है कि स्टूडेंट्स किस तरह सीखते हैं, किस चीज को उनके लिए समझना मुश्किल होता है और किन एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज से उनकी लर्निंग इजी हो सकती है। ठीक है, टीचर्स को यहाँ किन चीजों का पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट का गहराई से इल्म। ठीक है, उसकी डेप्थ नॉलेज। जैसे अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, स्किल्स और प्रैक्टिसेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर है कि स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि हर स्टूडेंट या हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता है। तो टीचर को ये समझना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट को समझना स्टूडेंट के लिए इजी है और किस कॉन्सेप्ट पर वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उनके लिए लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। डेवलपमेंट लेवल्स का ख्याल रखना आना चाहिए कि हर क्लास के स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट स्टेज है ना वो अलग होता है। तो टीचर को ये समझना चाहिए कि बच्चों का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कैसे ग्रेड बाय ग्रेड डेवलप होता है। ठीक है, बच्चे साइंस के बारे में अपनी सोच रखते हैं, कुछ सही होती है, कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं। टीचर्स को उनके ये आइडियाज समझने चाहिए ताकि वो उनकी सोच को सही डायरेक्शन में ले जा सके। ठीक है, टीचर को ये भी आना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग का असेसमेंट करे, उनके आइडियाज को समझे, उन्हें इंटरप्रेट करे और उसके मुताबिक अपनी टीचिंग मेथड्स चेंज करे। यानी अगर कोई स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहा तो टीचर उसको और तरीके से समझाए। ठीक है, कोई और मेथड अपनाए उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज साइंस या नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, तो देखिए साइंस ना एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में होता है। साइंस सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रोसेस भी है। ये प्रोसेस ये समझने में मदद करता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है, साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है, नए एक्सपेरिमेंट्स, नई डिस्कवरीज के जरिए पुराने थ्योरीज रिफाइन होती हैं, कुछ रिवाइज होती हैं और कुछ एक्सपेंड हो जाती हैं। ठीक है, यानी साइंस जो है एक डायनामिक फील्ड है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। ठीक है, साइंस का जो नॉलेज है वो कुछ बेसिक चीजों पर बेस्ड होती है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक थ्योरीज और एम ऑफ साइंस। साइंटिफिक थ्योरीज देखते हैं तो साइंटिफिक थ्योरी वो एक्सप्लेनेशन होती है जो किसी नेचुरल चीज या फिनोमिना को समझाती है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह। ये थ्योरीज जो है ये एक लंबे प्रोसेस के बाद डेवलप होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और टेस्टिंग के जरिए। एक थ्योरी तब तक एक्सेप्ट नहीं होती है जब तक वो एविडेंस बेस्ड और टेस्टेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन की थ्योरी को बार बार टेस्ट किया गया और हर बार जो है ना उसका जो रिजल्ट है उसने उस थ्योरी को सपोर्ट किया, इसीलिए वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी बन गई। साइंस में थ्योरीज फाइनल नहीं होती। अगर कोई न्यू एविडेंस मिलता है तो थ्योरी को मॉडिफाई या रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह रिजेक्ट करना मुश्किल होता है जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिल जाए।
ठीक है। एम ऑफ साइंस की तरफ चलते हैं तो साइंस का मेन मकसद क्या है? मेन एम जो है साइंस का वो है नेचुरल वर्ल्ड के बिहेवियर को समझना और एक्सप्लेन करना, और ये एक्सप्लेनेशन डेटा और एविडेंस पर बेस करती है। सही है। यानी साइंस का मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे के रीजंस और लॉजिक समझना है। साइंस ये जानना चाहती है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है। नेचर ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस की तरफ आते हैं। तो जैसा हमने पहले भी बात की है कि साइंस सिर्फ नॉलेज का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस भी है जिसे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। तो साइंस में नॉलेज जो है ना वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के जरिए मिलती है। ठीक है। और उन स्टेप्स में शामिल है ऑब्जर्वेशन के अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चीजों को देखना और नोट करना, क्वेश्चंस रेज करना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसकी क्या वजह थी, इस तरह के सवालात उठाना, हाइपोथेसिस बनाना कि अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन देना, प्रिडिक्ट करना कि हाइपोथेसिस के बेस पर अंदाजा लगाना कि अगर ये सही है तो रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्लान बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना कि अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना। ठीक है। फिर एक स्टेप इसमें आता है डेटा कलेक्शन और एनालाइज करना, कि रिजल्ट्स नोट करना, उन्हें कंपेयर करना और इवेलुएट करना कि ये हाइपोथेसिस जो है वो आया सही थी भी या नहीं। ठीक है। कम्युनिकेट फाइंडिंग्स के अपने रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करना ताकि वो उन्हें रिव्यू करें। एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन, कि साइंस में हर बात एविडेंस पर बेस करती है। जब तक कोई बात डेटा से सपोर्ट ना हो उसे साइंटिफिक ट्रुथ नहीं माना जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज डेटा या एविडेंस। ठीक है। तो यहाँ समझते हैं कि डेटा या एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो साइंस में डेटा या एविडेंस से मुराद है वो ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट या लेबोरेटरी में करते हैं। मतलब जब साइंटिस्ट किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है और उसके रिजल्ट्स को लिखता है तो वो डेटा कहलाता है। कभी कभी साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स में कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे टेम्परेचर या लाइट, ताकि वो बिल्कुल प्रिसाइज डेटा ले सके। और कभी कभी उन्हें लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या फॉरेस्ट ग्रोथ की स्टडीज में। कभी डेटा हिस्टोरिकल भी होता है, जैसे पुराने रिकॉर्ड्स, फॉसिल्स या प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस के जरिए कोई डेटा मिल रहा हो तो। ठीक है। डेटा और थ्योरी का रिलेशन एक लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है। कि साइंस में सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेना काफी नहीं होता है, उस डेटा को थ्योरी से रिलेट करना पड़ता है। ये काम होता है आर्गुमेंटेशन और रीजनिंग के जरिए। यानी साइंटिस्ट ये चेक करते हैं कि जो डेटा मिला है वो किस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, क्या ये डेटा किसी हाइपोथेसिस का सही होने का सबूत है। अगर थ्योरी के प्रिडिक्शंस और एक्चुअल डेटा मैच करते हैं तो थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है। अगर नहीं करते तो साइंटिस्ट उस थ्योरी को रिवाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेडिक्ट करें कि एक पौधा जो है वो सनलाइट के बिना ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में वो पौधा हम एक किसी डार्क कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं और वहां वो पौधा नहीं ग्रो करता, ठीक है, तो डेटा ने थ्योरी को सपोर्ट किया है। सही है। नेक्स्ट है इसमें मॉडिफाइंग और ऑल्टरिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंस की खूबसूरती जो है ना वो यही है कि ये कभी स्टैटिक नहीं होती है। अगर नया डेटा किसी पुरानी थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो साइंटिस्ट उस थ्योरी को मॉडिफाई या रिप्लेस करते हैं। यानी साइंस में सिर्फ वो नॉलेज वैल्यूएबल है जो एक्यूरेट एविडेंस पर बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल, पहले लोग समझते थे कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी थी ये कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन जब गैलीलियो और कोपर्निकस ने न्यू डेटा प्रोवाइड किया तो ये थ्योरी चेंज हो गई और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी एक्सेप्ट की गई। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है फिर आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज एंड बायस। साइंस में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी साइंटिस्ट या टूल से एरर्स या बायस आ जाता है। बायस का मतलब होता है किसी चीज को अपनी सोच के मुताबिक ट्विस्ट कर देना या डेटा को अपने फेवर में
इंटरप्रेट कर लेना। इसलिए साइंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स को बार बार टेस्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, मल्टीपल साइंटिस्ट एक ही टॉपिक पर काम करते हैं ताकि पर्सनल बायस अवॉइड किया जाए। जब एक ही रिजल्ट डिफरेंट लोगों के एक्सपेरिमेंट में रिपीट होता है, तब वो रिजल्ट रिलायबल माना जाता है। ठीक है। टू बी प्रोफिशिएंट इन साइंस, कि साइंस में महारत हासिल करना। अगर किसी स्टूडेंट को साइंस में प्रोफिशिएंट कहना हो तो उसके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहली है अंडरस्टैंडिंग साइंस कंटेंट, यानी वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन को समझता हो जो नेचुरल वर्ल्ड के फिनोमेना से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, फोर्सेस, मोशन, ग्रेविटी, ये सब जो है लॉजिक और रीजन, इन सब का जो है लॉजिक और रीजन समझना। ठीक है। सेकंड है एबिलिटी टू कंडक्ट साइंटिफिक इंक्वायरी। स्टूडेंट को ये आना चाहिए कि वो साइंटिफिक प्रोसेस अपने आप परफॉर्म कर सके, जैसे ऑब्जर्वेशन करना उसे आता हो, हाइपोथेसिस बनाना आता हो, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, डेटा एनालिसिस करना आता हो, यानी वो एक्टिव लर्नर हो, सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिस भी जानता हो। ठीक है। थर्ड इसमें आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कि साइंस में नॉलेज एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये ग्रेजुअली बिल्ड होती है और टेस्ट होती रहती है। स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि एक ही प्रॉब्लम के कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन एविडेंस को ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करते हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है। नए क्वेश्चंस और रिसर्च हमेशा नई डिस्कवरीज लाते रहते हैं, यानी साइंस हमेशा ओपन माइंडेड और इवॉल्विंग प्रोसेस है। और फोर्थ इसमें आ जाता है साइंस एज ए सोशल एक्टिविटी। साइंस एक सोशल एक्टिविटी है, यानी ये एक इंसान का काम नहीं होता। साइंटिफिक नॉलेज कम्युनिटी एफर्ट का रिजल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करता है तो दूसरे साइंटिस्ट उसके रिजल्ट्स वेरीफाई और टेस्ट करते हैं। जब तक वो रिजल्ट सबको सेम नहीं मिलते हैं, तब तक वो थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है। क्लासरूम में भी जब स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स और पीयर रिव्यू करते हैं तो वो इसी प्रोसेस को सीख रहे होते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग स्किल्स और टीम वर्क हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। अब बात करते हैं कि हम साइंस क्यों पढ़ाते हैं। तो साइंस पढ़ाने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जिसमें शामिल है टू नर्चर फ्यूचर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। साइंस एजुकेशन से हम फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है। टू मेक सोसाइटी साइंटिफिकली लिटरेट, के हर सिटीजन को बेसिक साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड में समझदारी से डिसीजंस ले सके। साइंस लिटरेसी से लोग मिस इन्फॉर्मेशन से बचते हैं और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। फिर आ जाता है टू डेवलप लाइफ स्किल्स, के साइंस सीखने से स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग और सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। ये स्किल्स सिर्फ साइंस नहीं, हर फील्ड में काम आती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं गोल ऑफ K8 साइंस एजुकेशन। K8 लेवल यानी किंडरगार्टन से ग्रेड 8 तक का मेन गोल ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन पैदा की जाए, ताकि जब वो हायर ग्रेड्स पे जाएं तो उनके पास डीप अंडरस्टैंडिंग हो, एनालिटिकल और इवैल्यूएशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो और वो अपने नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सके। साइंस लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है। उसमें है इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट, कि हर कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्वालिफाइड साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं। उन्हीं की वजह से नए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस डेवलप होते हैं जो नेशनल प्रॉस्पेरिटी का बेस है। ठीक है। दूसरा रीजन है यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, कि हर इंसान को कुछ साइंस समझनी चाहिए ताकि वो अपनी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सके, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, मेडिसिन, एनर्जी यूसेज, सब साइंस से रिलेटेड है। साइंटिफिक लिटरेसी से लोग रिलायबल इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करते हैं और फेक नॉलेज से बच पाते हैं। ठीक है। थर्ड रीजन आ जाता है डेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट, कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर सिटीजन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। आजकल बहुत से पब्लिक इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, वैक्सीन्स साइंस से रिलेटेड होती हैं।
ठीक है? अगर लोग साइंस समझेंगे तभी वो इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकेंगे। फोर्थ रीजन इसमें आ जाता है कल्चरल आर्ग्यूमेंट कि साइंस एक कल्चरल अचीवमेंट भी है। जैसे आर्ट और लिटरेचर ह्यूमन क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वैसे ही साइंस ह्यूमन क्यूरियोसिटी और रीजनिंग का नतीजा है। हर एजुकेटेड इंसान को साइंस के मेजर फिगर्स और डिस्कवरीज के बारे में अप्रिसिएशन होनी चाहिए। ठीक है जी। फिफ्थ इसमें आ जाता है मोरल आर्ग्यूमेंट कि साइंस की प्रैक्टिस एक मोरल डिसिप्लिन भी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई पर टिके रहना, एविडेंस के बिना किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना। इस सेंस में साइंस इंसानी अखलाक और सोच दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन इस लेक्चर को मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ ताकि आपको इसे समझना आसान रहे कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जिसे पीसीके भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि उस्ताद को ना सिर्फ मजमून का इल्म हो बल्कि ये भी पता हो कि उसे मौसर तरीके से कैसे पढ़ाना है। एक अच्छा साइंस टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स की समझ के मुताबिक एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज और एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करता है। साइंस दरअसल कुदरती दुनिया का मुताला है जो ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस की बुनियाद पर नए हकाइक दरियाफ्त करती है। साइंसी इल्म हमेशा तजर्बे, मुशाहिदे और सबूत पर कायम होता है और नए डेटा के मुताबिक उसे तब्दील या बेहतर भी किया जा सकता है। साइंसदान तासुब यानी कि बायास से बचते हैं और दुरुस्त सबूत पर ही अपने नजरियात कायम करते हैं। साइंस पढ़ाने का मकसद सिर्फ साइंसदान बनाना नहीं बल्कि तलबा में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और साइंसी तर्ज इस्तेदलाल पैदा करना है ताकि वो जदीद साइंसी दुनिया में बेहतर किरदार अदा कर सके। साइंस लिटरेसी को फरोग देना जरूरी है क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक्स, जमहूरी फैसलों, सकाफत और इखलाकी इक़दार जैसे दयानतदारी और तजस्सुस, इन सब को मजबूत बनाती है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आखिर में मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, ठीक है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। इस एक्टिविटी से क्या होगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपको जो इस लेक्चर से समझ आया है आप उन्हें अपने अल्फाज में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि साइंस और एविडेंस का क्या रिलेशन है, ठीक है? सेकंड आपने बताना है कि अगर नया डेटा पुरानी थ्योरी से कॉन्ट्रडिक्ट करे यानी कि इत्तेजाद करे, अगर टकराए, तो साइंटिस्ट क्या करता है, ठीक है? और थर्ड मेरा सवाल आपसे है कि साइंस लिटरेसी सोसाइटी में क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो आप इन तीनों सवालात के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आप मुझे इन सवालात के जवाबात दे सके, ठीक है? इसके साथ ही ये लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।